रियल एस्टेट रेगुलेटर रेरा कामयाब होता दिख रहा है। जिस मकसद से इसे शुरू किया गया था उसमें इसे कामयाबी मिलती दिख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? रेरा के लॉन्च हुए 86% प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 2017 से लॉन्च हुए 1642 प्रोजेक्ट्स में से 1409 समय पर पूरे हुए। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस पर थोड़ा सा डिटेल्स और लेते हैं दीपक यादव से। मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में। दीपक, ये तो बड़ी शानदार उपलब्धि है कि जिस चीज़ के लिए आपका गठन किया गया उसमें आपने 86% सफलता हासिल कर ली हो। मील का पत्थर क्या है? डिटेल्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मील का पत्थर है, लेकिन इसमें एक बार थोड़ा सा हमें डिस्क्लेमर दे देना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि ये रेरा 2017 में लॉन्च हुआ था। अब तक का डेटा नहीं है, ये डेटा है 1.5 साल का। 2017 मई में रेरा लॉन्च हुआ था। उसके बाद से 2018 तक, यानी इस 1.5 साल में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे वो अपनी डिलीवरी डेट के आधार पर समय पर पूरे हुए। 86% प्रोजेक्ट का डेटा निकल कर आया है कि वो पूरे हुए हैं। टॉप 7 शहरों की हम बात कर रहे हैं। 7 शहरों की जब हम बात करते हैं तो बात होती है बेंगलुरु की, चेन्नई की, हैदराबाद की, कोलकाता की, एमएमआर की, पुणे की और एनसीआर की। तो ये 7 शहर हैं जहां पर 2017 मई से बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए 2018 तक वो 86% प्रोजेक्ट पूरे हुए। 1642 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, 1409 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। इसमें जो देखने वाली बात है दीपक की, चेन्नई सबसे अव्वल रहा है। चेन्नई में 90% प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च हुए रेरा के बाद और पूरे भी हुए। एमएमआर और पुणे में 89% प्रोजेक्ट पूरे हुए। अगर हम एमएमआर की बात करें और पुणे की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट यानी 1642 प्रोजेक्ट में से करीब आपको मैं बता दूं 1072 प्रोजेक्ट इन्हीं 2 शहरों में लॉन्च हुए, एमएमआर और पुणे में, और उसमें से 952 प्रोजेक्ट पूरे हुए, यानी बहुत बड़ी संख्या सिर्फ एमएमआर और पुणे की है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो 85%, हैदराबाद की बात करें तो 74%, कोलकाता की बात करें तो 70%। लेकिन हाँ, कोलकाता की बात हम कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट पे थोड़ा सा संशय है। संशय इसलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल में पिछले साल ही रेरा लागू हुआ है। 2017 में बंगाल में रेरा लागू नहीं हुआ था। वहां उस समय वेस्ट बंगाल सरकार ने WB हीरा करके कानून लेकर आए थे, जिस पर बाद में काफ़ी विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद। तब जाके पिछले साल कहीं पर वहां पर रेरा हुआ है लागू। तो ऐसे में कोलकाता का जो डेटा है उसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि वो हीरा का है कि रेरा का है। इस पे थोड़ा संशय है। एनरॉक की रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। हालांकि ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें कि रेरा को लागू जिस मकसद से किया गया था, रेगुलेटरी बॉडी को लागू जिस मकसद से किया गया था, देश के रियल एस्टेट में जो अनियमितताएं थी उनको ठीक करने के लिए, समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए, तो उसमें 86% ये सफल होता हुआ दिखा है। 86% पर हम खुशी जरूर मनाएं, लेकिन हमें उस 14% पर थोड़ा सा गंभीरता भी करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो 14% प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए हैं उस पर भी चिंता करने की जरूरत है और रेरा को वहां पर भी टाइट होने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि एक व्यक्ति का भी, एक उपभोक्ता का भी, एक खरीदार का भी अगर घर फंसता है तो वो पूर्ण सफलता नहीं कही जाएगी रेरा के लिए। तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव ज़रूर है, लेकिन रेरा को यहाँ रुकना नहीं है। एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी इस तमाम जानकारी के लिए।